नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। यूएनएससी का अस्थायी सदस्य, पक्ष में पड़े 184 वोट, पाकिस्तान परेशान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सलमान खान, करण जौहर और एकता कपूर सहित 8 पर केस दर्ज। भारत के रुख सख्त, चीन बताए आगे कैसा व्यवहार रखना है। सैनिक की शहादत के बीच चीन के खिलाफ माहौल, बीएसएनएल बंद होगी चाइनीज कंपनी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर, एक दिन में 13,107 नए मामले, 41 की मौत। अब खबरें विस्तार से। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद निर्माता निर्देशक करण जौहर, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर और सलमान खान सहित 8 लोगों पर केस दर्ज की गई है। सुशांत सिंह राजपूत ने बीते रविवार मुंबई स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बॉलीवुड के कुछ सितारों और लोगों ने उन्हें आत्महत्या के फैसले को फिल्म इंडस्ट्री द्वारा शोषण करने की वजह से लिया है। करण जौहर, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर और सलमान खान सहित 8 लोगों पर के खिलाफ बिहार में मामला दर्ज हुआ है। वकील सुधीर ओझा ने इस सभी कलाकारों पर के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 106, 504 और 506 के तहत मुंबई कोर्ट में मामला दर्ज किया है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत गंभीर रूप से अवसाद से गुजर रहे थे, लेकिन कई सितारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था। भारत बुधवार को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया। भारत वर्ष 2021 से 22 के बीच सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के तौर पर मौजूद रहेगा। इससे पहले 1950 से 51, 1967 से 68, 1973, 72 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 92 और 2011 से 12 में भारत जिम्मेदारी निभा चुका है। सुरक्षा परिषद की मौजूदगी में किसी भी देश की यूएन प्रणाली में दखल और दबे को दायरा में बढ़ता जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत सुरक्षा परिषद की पहुंचना काफी अहम बात है। हालांकि पाकिस्तान इससे बेहद परेशान है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाना एक चिंतीय विषय है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री डॉक्टर मोहम्मद कुवैसी ने कहा है कि भारत का सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह एक चिंतनीय बात है। यह निश्चित तौर पर एक चिंतनीय विषय बन जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की सबसे अहम अंग संयुक्त सुरक्षा परिषद की पूरे विश्व में शक्ति संतुलन बनाकर रखना है। इस सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश शामिल हैं। देश की जनता, सरकार चीन सीमा के पास अपकारण शहीद हुए अपने कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 सैनिकों की गम भुला नहीं पा रहे हैं। यह संख्या अभी बढ़ सकती है, क्योंकि कंटीले लाठियों, प्लांट ऑब्जेक्टों की मार से अभी कई सैनिक गंभीर रूप से घायल है। इसका इलाज चल रहा है। 4 सैनिकों की शव बुधवार को सुबह हेलीकॉप्टर से लाया गया था। इसका गुस्सा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्त में दिखाई दे रहा है, वही इस तरह का तेवर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह बयान कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यह सख्त लहजे में अपने चीन से समीक्षा में वांग से यह बात फोन पर बात की कि घटना की पूरी जानकारी सुनिश्चित कराई बताई जाएगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन समक्ष वांग में पेट्रोलियम पॉइंट 14 पर हुई हिंसक झड़प में जानकारी देते हुए चीन के सैनिक की एक तरफा और सुनियोजित कार्रवाई बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के दोनों देशों की द्विपक्षीय रिश्तेदार पर गंभीर असर पड़ेगा। तय है कि विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के पक्ष में अपनी कार्रवाई की समीक्षा करके सुधारात्मक कदम उठाना चाहिए। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को साफ कह दिया कि सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसी बीच टेलीकॉम मंत्रालय बीएसएनएल का निर्देश दिया है कि अपनी क्रियान्वयन चीन को कंपनियों को उपभोक्ता में कम करे, अगर बिल्डिंग के कोई ऐसा नए सिरे से विचार करें। संचार मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी हिदायत की है कि इस दिशा में नए विचार करे और पूरा निर्णय ले। यह जानकारी उच्च स्तरीय सूत्रों से प्राप्त हुआ है। अगर ऐसा होता है तो बीएसएनएल यानी भारतीय संचार निगम लिमिटेड कंपनी होगी जो चीन के अपनी निर्भरता से कटौती करेगी। सूत्रों ने बताया है कि कंपनियों को निर्देश दिया है कि कोई भी कंपनी 4G अपग्रेडेशन के लिए चीन की कंपनी का सहयोग नहीं करेगा। मालूम हो तो भारत और चीन के सेनाओं के बीच लद्दाख में घाटियों के पिछले 1 महीने से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सोमवार को दोनों देशों के बीच सेनाओं के बीच हिंसक झड़प में हुई 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं चीन के भी कई सैनिक हताहत हुए हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,67,264 हो गई है। बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 13,107 नए मरीज सामने आए और 341 लोगों ने जान गंवाई।
दिल्ली में रिकॉर्ड 2414 और यूपी में 583 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तमिलनाडु में सक्रियता की मामला में 50,000 पार कर चुका है। यह महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित वाला राज्य बन चुका है। उधर दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि मंगलवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी। आप विधायक अतिथि भी संक्रमित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वही केंद्र के निर्देश पर दिल्ली में कोरोना वायरस की जांच भी 2400 कर दी गई है। वही बिहार की बात करें तो बुधवार को 130 संक्रमित मिले और एक भी मौत नहीं हुई। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 6,940 हो गई। इनमें 2,125 एक्टिव केस मिले हैं। वही तक 4,776 मरीज ठीक भी हुई है। वही अब तक 39 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1,27,086 लोगों की सैंपल्स जांच की हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उनको कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। बता दें कि 16 जून स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना वायरस की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि फिलहाल उनकी हालात स्थिति सही है। हालांकि उस समय भी उनको बुखार था। सत्येंद्र जैन को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।